अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक, ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। बहन भाइयों, ये एक वाक़या जो मैं आज आप लोगों की नज़र कर रही हूँ, ये एक सऊदी अरब के नौजवान का है। ये अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। उसकी तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ़ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने के वजह से ना इसके अखराजात जो थे ना, उसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी और उससे फिर क्या होता था कि फिर आखिरी दिनों में कर्ज़ लेना पड़ता था और यूँ फिर आहिस्ता-आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में वो फँसता चला गया। और इसका यकीन अब ये बनता जा रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी इसी हाल में गुज़रेगी, क्योंकि कर्ज़ के बोझ तले दबता चला जा रहा था। यानी कर्ज़ की वजह से साँस लेना भी उसको दुश्वार होता था। वो कहता है कि एक दिन वो अपने दोस्तों की मजलिस में गया। वहाँ पे उसका एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिबे यानी राय रखता था। यानी जब भी किसी को कोई राय देता था तो बहुत अच्छी देता था और जनाब जो है ना हर की यानी मुश्किल को भी आसान करता था। कहता है कि मैं भी जो था अपने इस दोस्त के मशवरों की कदर किया करता था। तो कहता है कि जब मैं वहाँ बैठा था तो बातों-बातों में मैंने अपनी सारी कहानी जो थी और अपनी जो माली मुश्किलात थी, मैंने अपने दोस्त से कह दी। तो उसके सामने जब मैंने अपनी मुश्किलात रखी, तो उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय ये है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा जो है ना सदका किया करो। कहता है कि मैंने जब अपने दोस्त की ये बात सुनी तो मैं कहने लगा कि मेरे तो खर्चे पूरे नहीं होते और तुम कह रहे हो कि मैं सदका दिया करूं। मैं तो जो है ना कर्ज़ों के जो है ना बोझ तले दबता जा रहा हूँ और तुम मुझे सदका निकालने का कह रहे हो। खैर, नौजवान घर आया और आकर ये सारी बात जो थी ना अपनी बीवी को कही, क्योंकि बीवी भी जानती थी कि बहुत परेशान है और वो शौहर का बहुत ख्याल रखती थी। तो कहने लगी कि तजुर्बा करने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि अल्लाह ताला हम पर जो है ना रिज़्क के दरवाज़े खोल दे। चुनांचे फिर उन्होंने क्या किया कि कहता है कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने 4000 रियाल में से ना 30 रियाल हर महीने सदक़े के लिए जो थे ना मख़सूस कर दिए और मैंने इरादा कर लिया कि मैं हर महीने जो है ना 30 रियाल जो है ना सदका दिया करूँगा। फिर वो नौजवान कहता है कि कुछ ही अरसे बाद मैं क्या देखता हूँ कि देखते ही देखते मेरे हालात जो थे ना वो बदलने लग गए। कहाँ मैं हर वक़्त टेंशनों में और सोचों में रहता था कि कहाँ अब ये होने लगा कि मेरी ज़िंदगी जो थी ना वो मुझे ऐसे महसूस होने लगी कि जैसे फूल सी हो गई, हल्की-फुल्की हो गई, आसान हो गई। बल्कि कर्ज़ों के बावजूद ना मैं ख़ुद को बड़ा आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर वो कहता है कि चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू कर दिया और अपनी तनख्वाह को मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है ना किया और उस तनख्वाह में ऐसी बरकत हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और फिर मुझे खूब ये अंदाज़ा हो गया कि मैं कितनी मुद्दत में जो है ना कर्ज़ों के बोझ से निकल जाऊँगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया कि मेरे लिए एक और रास्ता खोल दिया। मैंने अपने एक अज़ीज़ के साथ मिलकर ना प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया और होने ये लगा कि मैं गाहक लाकर अपने अज़ीज़ को देता और वो मुझे मुनासिब जो था ना प्रॉफ़िट जो था मेरा बनता था और वो मुझे दे देता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो नौजवान कहता है कि जब भी मैं किसी गाहक को लेकर अपने अज़ीज़ के पास जाता, तो मेरी किसी न किसी तरीके से ना रहनुमाई हो जाती और मैं यहाँ पर भी, क्योंकि मैं अब तक जो था ना यहाँ भी यही अमल करता था कि जो था मुझे प्रॉफ़िट मिलता था, मैं उसमें से सदका और अल्लाह के नाम पर निकालता था। यकीन कीजिए, मैंने जब से सदका निकालना शुरू किया था, अल्लाह ताला ने मुझे जो था ना आसानियाँ यानी रब मेरा करता रहा।
اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے صدقے کی عادت افضل ترین عبادت ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس لیے ہم آج کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری روٹی روزی میں برکت نہیں ہے، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ذرا نظر دوڑائیے کہ جو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، ہمارے پاس جو بھی آتا ہے، جتنی بھی تنخواہ آتی ہے یا جو بھی ہے، ان میں سے ہم اللہ کے نام پر کتنا نکالتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کتنا کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے، اگر آج ہی سے آپ یہ اپنی عادت اپنا لیں گے کہ اپنی کمائی میں سے اللہ کے نام پر دینا ہے، تو دیکھیے گا کہ آپ کی اس کمائی میں، آپ کے اس پیسے میں کتنی برکت ہوگی۔ میرے بہن بھائیوں، اگر میری کوئی بھی بات اچھی لگا کرے تو میرے چینل خواتین کی محفل کو جو ہے نا سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے اور لائک بھی کر دیا کیجیے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنی رحمتیں آپ پر برساتا رہے۔ اللہ حافظ۔